अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाने की तरकीब लेकर आई हूँ और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा जायके का होता है जब हम घर में पनीर बनाते हैं। और इससे आप काफ़ी सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं पनीर को इस्तेमाल करते हुए, और कुछ सेवरी आइटम्स भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 किलो दूध पकने के लिए रख दिया था। बॉयल आ गया है इसके अंदर। स्टोव ऑफ कर देंगे। ये ऑफ़ करने के बाद इसको हल्का सा हम ठंडा करेंगे कि हल्की सी इसकी स्टीम निकल जाए। इसके बाद हमें चाहिए विनेगर 3 टेबलस्पून। विनेगर ना हो तो आप लोग लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने लिया है पानी 3 टेबलस्पून। तो पानी और विनेगर को एक साथ मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हम ये दूध ले लेंगे। इसके अंदर हम विनेगर ऐड कर देंगे सारा, और हल्का सा हमने चमचा चलाना है, बहुत हल्के से, और इतनी देर में ये फट जाएगा। और इसको हम छोड़ देंगे काउंटर पे ही 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गए, इसको मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और ये फट गया है दूध बहुत अच्छे से। इसके बाद हमने क्या करना है, एक प्याला ले लेना है, छन्नी ले ली है, उसके ऊपर हमने मलमल का कपड़ा बिछा लिया है। तो ये जितना मिक्सचर है सारा ये इसी के अंदर हम डाल देंगे। इससे पानी अलग हो जाएगा और पनीर ऊपर ही रह जाएगा। सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद इसका जो पानी है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। और अब हमें क्या करना है, इसको धोना है अच्छी तरीके से। इस पर सादा पानी डालना है आपने, टैप वाटर। और इसको धोते इसलिए ताकि इसके अंदर कोई भी खटास हो वो निकल जाए इसके अंदर से। तो आपने अच्छे से गरम गरम में ही धो लेना है, इसलिए आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है ताकि ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए और आराम से आप इसको हाथ लगा सकें। देखिए अच्छे से धुल गया है। अब ये मलमल का जो कपड़ा है इसको हम उठा लेंगे, और उठा के इस तरह से इसकी एक पोटली सी बना लेंगे। और इसमें से हम कोशिश करेंगे सारा पानी निकल जाए, दबा दबा के जितना हम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसको टाइट करके इस पर एक गिठा लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद मैंने एक प्लेट ले ली है, इस पर मैं छन्नी रखूँगी। और ये मेरे पास छोटे साइज़ की छन्नी थी प्लास्टिक की, वो ले ली है मैंने। और इसको मैंने दबा के एक शेप दे दिया है ताकि फ्लैट सा हो जाए थोड़ा सा। और कोई भी भारी चीज़ आप इसके ऊपर रख दें, तो मेरे पास ये है, मैं ये रख रही हूँ इसके ऊपर। आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं इस पर भारी, कोई गिलास रख दें या कोई भी चीज़ रख दें। और इसके बाद इस छन्नी को मैं इसके अंदर रख दूँगी ताकि जितना पानी है वो इसमें से निकल जाए, जितना और निकल सकता है। 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, इसको मैंने छोड़ दिया था। आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और ये जो पोटली है इसकी गिठा मैंने खोल दी थी बाद में ताकि इसके ऊपर निशान ना बने, इसलिए। तो ये देखिए हमारा पनीर मज़ेदार सा रेडी है। और ये घर का बना हुआ पनीर बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत फॉर्मी होता है, और इसका एक अलग सा टेक्सचर होता है। जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, मतलब ये थोड़ा क्रीमी होता है, ड्राई नहीं होता है, और ये सॉफ्ट बनता है। मतलब जो हम बाज़ार से लेते हैं पनीर उससे काफ़ी दर्जे अच्छा बनता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, आप घर में ही बना लिया करेंगे। और घर में बनाना काफ़ी सस्ता पड़ता है आपको। इससे तकरीबन 1 किलो दूध से आपका 200 ग्राम पनीर तैयार हो जाता है। और अच्छी क्वालिटी का दूध हो आपका, बस ये ख्याल रखिएगा। और मैंने बस फ्रेश मिल्क यूज़ किया था, डब्बे वाले दूध से आप ये नहीं बना सकते हैं। तो बस इसके मैं क्यूब्स कट कर रही हूँ। पनीर बहुत सारी मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा आप इससे बहुत सारी नमकीन चीज़ें भी बना सकते हैं। आगे मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा भी मैं 1-2 रेसिपीज़ बना चुकी हूँ, जैसे पालक पनीर हो गया या पनीर के पकोड़े हो गए। आजकल रमज़ान आने वाले हैं, तो आप उसमें भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।